Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, आज के सेशन में हम लोग स्टेप्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में जो है बिहेवियर मैनेजमेंट इसके स्टेप्स और अर्लियर जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और उससे पहले हम लोग बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियर के टाइप्स, और क्राइटेरिया क्या है बिहेवियर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का, नीड क्या होती है बिहेवियर मैनेजमेंट की, वो सब हम जो है पार्ट वन में सॉरी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, यदि किसी ने भी ये सेशन मिस कर दिया हो तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज आप जो है वहां से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तो गाइस, हमने प्रीवियस सेशन में जो है वो डिस्कस किया था स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके टोटल 8 स्टेप्स जो है हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन के डिस्कस करने जा रहे हैं। और सभी स्टेप्स अपने आप में जो है एक एक चैप्टर है एक तरह से। तो इसीलिए मैं इसको, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए इन चीजों को, क्योंकि गाइस मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो टॉपिक है, ये केवल एक टॉपिक ना होकर के ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही, ना केवल जनरल एजुकेशन बल्कि स्पेशल एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशल एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगभग 60% जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो एक स्पेशल एजुकेटर के लिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे प्रकार से जानना, समझना और प्रैक्टिकली जो है वो इसे इस टॉपिक को हैंडल करना जो है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जितनी अच्छे से वो इस टॉपिक को समझेगी, प्रैक्टिकली हैंडल करेगी, प्रैक्टिकली चीजों को समझेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, उतना ही अच्छा, उतना ही जो है उसका क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव होगा। तो गाइस, इसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला और दूसरा स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसका एक रिकैप मैं आपको फॉलोइंग जो है कमिंग जो है स्लाइड्स में दूंगी। एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 और 4 पर इस पर्टिकुलर सेशन में। तो स्टेप 1 जो है, हम सब जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। जब हमें लगता है कि बिहेवियर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहचान करनी है कि ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चे में कौन कौन सी हैं। तो ये बिहेवियर जो पहचान है या जो आइडेंटिफिकेशन है, वो गाइस हम लोग कई मेथड से कर सकते हैं। जैसा हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, केयर टेकर से, या चेकलिस्ट के द्वारा भी जो है हम लोग, जैसे कि बिहेवियर बेसिक एमआर का जो पार्ट 2 है, उसको यूज करके जो है हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों में एक भी प्रॉब्लम ना हो, और हो सकता है कि बहुत बच्चों ज्यादातर बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम्स हो, और वो प्रॉब्लम्स घर पर और स्कूल में दोनों भी जगह पे जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम बिहेवियर को, तो आपको जो है पैरेलल जो है वो असेसमेंट करना है, घर पर भी अगर बिहेवियर प्रॉब्लम है तो, और स्कूल में भी, दोनों को इक्वली लेकर के जो है वो चलना है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, जिसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। देन सेकंड स्टेप इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर। अब हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, प्रॉब्लम बिहेवियर को हमने रैंडमली लिख भी लिया, जैसा ऑब्जर्व करा वैसा लिख लिया, लेकिन अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, ये स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स को जो है आपको व्यवहारिक भाषा में लिखना होगा। वो व्यवहारिक भाषा क्या है जी? वो ऐसी भाषा जो कि जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जो भी इस बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व होगा, इवन पेरेंट्स, अदर प्रोफेशनल, सभी जो है, जो आप कहना चाह रहे हो उसका सेम जो है वो अर्थ जो है वो निकाल पाए। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए जिससे सब इसका मतलब जो है वो अलग अलग तरीके से निकाल पाए, जिसको मैंने आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। तो ये क्लियर करना है कि हमें इस तरह से, बच्चे शरारती, वर्ड शरारती जगह की बजाय आप उस शरारत को, या जो बच्चा नॉटी है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसके बजाय आप उसको क्लियरली लिखिए कि उस हाइपर एक्टिवनेस में वो करता क्या है। टिक करके नहीं बैठता, बाल खींच रहा है, दूसरों को मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, किस तरह का बिहेवियर करता है। तो दैट इज
स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, या फिर बिहेवियरल टर्म में जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर को लिखना। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि किसी भी बच्चे में जो है, आप एक बच्चे को, सपोज राहुल एक बच्चे का नाम है, और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसमें लगभग 8 से 10 बिहेवियर प्रॉब्लम आपने जो है वो ऑब्जर्व करी। अब 8 से 10 बिहेवियर प्रॉब्लम लिखा, उन्हीं 8 से 10 की प्रॉब्लम को ही हमने जो है क्या करना है, सभी प्रॉब्लम बिहेवियर को हमने क्या करना है, बिहेवियरल टर्म में या स्टेटमेंट के रूप में जो है वो लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। अब गाइस, ये प्रॉब्लम बिहेवियर का सिलेक्शन, ये चुनाव करना क्या है, समस्या व्यवहार का चयन करना, ये क्या है? एक्चुअल में जब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही कि हमने देखा कि एक बच्चे में 8 से 10 प्रॉब्लम जो है वो है, प्रॉब्लम बिहेवियर है, सिर्फ स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। अभी एक टाइम में जो है, आप सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ डील नहीं कर सकते हो। पहली बात तो एक बच्चे में ही 7-8 प्रॉब्लम है। एज ए क्लास टीचर आपके पास में 8 से 10 बच्चे हैं, लगभग सब बच्चों में कुछ ना कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स और एसोसिएटेड कंडीशंस देखने के लिए मिल रही हैं। तो टीचर के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स को एक साथ डील कर सके। तो यहाँ पर बिहेवियर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि आफ्टर आइडेंटिफाई वेरियस बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन अ चाइल्ड, एंड उनको आपने जब स्टेटमेंट में भी स्टेटिंग देम इन ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म्स, यू नीड टू देन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर व्हिच यू वांट टू चेंज फर्स्ट। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रायोरिटाइजिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट आपको क्या करना है, हमको वो जो 7-8 बिहेवियर प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी, फिर उनको व्यवहारिक भाषा में लिखा, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म में लिखा। अब आपको उनको क्या करना है, आपको उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो उनको लगाना है, प्रायोरिटाइज करना है। कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर आपने 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे लिखी है, हो सकता है वो उस प्रायोरिटी में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले आ जाए जब आप उसको सिलेक्शन करो। ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। और प्रिंसिपल या प्रैक्टिकलिटी ये कहती है, व्यवहारिकता ये कहती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की, कि आप एक समय में जो है 1 या 2 ही प्रॉब्लम बिहेवियर को जो है वो चूज़ करें। 2 ही प्रॉब्लम बिहेवियर को सिलेक्ट करें। अब यदि 8-9 बिहेवियर प्रॉब्लम है और उनमें से हमें 2 ही सिलेक्ट करना है, तो भई किस आधार पर आपको सिलेक्ट करना है ये भी हमको देखना। आपको क्या करना होगा, आपको प्राथमिकता देनी होगी, आपको प्रायोरिटी देनी होगी। और आपको अगर याद होगा, तो मैंने आपको कुछ 5 क्राइटेरिया बताए थे प्रीवियस सेशन में बिहेवियर कि 5 जो है क्राइटेरिया होते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या होते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7 से 8 बिहेवियर प्रॉब्लम हमने देखा है, तो वो 7 से 8 बिहेवियर प्रॉब्लम में कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेवल पे होंगी, है ना? कुछ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे जो है, और क्राइटेरिया में सबसे पहले हम किस बिहेवियर प्रॉब्लम्स को लेंगे, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होएगी, आइदर फॉर द चाइल्ड और फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी, है ना? तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जब आप थर्ड स्टेप में बिहेवियर प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के लिए चूज़ करोगे। तो सबसे पहली चीज़ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चूज़ ओनली 1 और 2 बिहेवियर प्रॉब्लम। पहले शुरुआत में आप 1 या 2 ही बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो चूज़ करें। अब ये 2 किस आधार पे लेने होंगे? प्रायोरिटी के आधार पर। और प्रायोरिटी कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? पहला चीज देखेंगे कि पहली बात तो उन बिहेवियर प्रॉब्लम को जो इजी टू मैनेज है, जल्दी से मैनेज करें। आपके लिए भी तो एक मोटिवेशन होगा ना कि हाँ, आपकी स्ट्रैटेजीज ठीक है, बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, पेरेंट्स को भी आपको फीडबैक देना है। ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया आपने क्या देखना है कि वैसे बिहेवियर प्रॉब्लम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, जो कि दूसरों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है? अगर उन 8 प्रॉब्लम बिहेवियर में से ऐसा कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है, चाहे वो आपने उसको 8वें नंबर पे नोट करा, लेकिन आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कि ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है तो उनको सिलेक्ट करिए। और यदि वो नहीं है इस तरह का प्रॉब्लम, तो फिर आप देखिए कि कोई ऐसा बिहेवियर है क्या, जो उसकी लर्निंग या उसकी एक्टिविटीज़ को प्रभावित कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है? तो आप उसे सेलेक्ट करिए। फिर सिलेक्शन करते समय आपने ये भी देखना है कि जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, उनकी सीवियरिटी कितनी है, गंभीरता कितनी है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब बिहेवियर प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करते हैं, तो बिहेवियर प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटली चैलेंज्ड बच्चों में ही होती है, ये स्पेशल बच्चों में ही होती है। बिहेवियर प्रॉब्लम आप में, मुझ में, सब में है।
ठीक है। लेकिन अब उसको बिहेवियर मैनेजमेंट की कब जरूरत पड़ेगी, इंटरवेंशन की कब जरूरत पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है उस बिहेवियर प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस बिहेवियर प्रॉब्लम्स की ड्यूरेशन के ऊपर, कितनी बार वो बिहेवियर प्रॉब्लम घटित हो रही है और उसकी सीवियरिटी लेवल कितना है। ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, जिसे बीएमपी भी कहा जाता है, और डिप्लोमा में तो गाइस ये पूरा एक प्रैक्टिकल फाइल के रूप में है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आप इसे ध्यान से समझिएगा, और इसको आपने कंटिन्यूशन में जो है वो समझना है, और बिना फर्स्ट वीडियो देखे हुए और बिहेवियरल असेसमेंट समझे आपको ये जो है ये वाला सेशन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप प्लीज उन दोनों वीडियोस को जरूर कंसर्न करें, तो ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। तो उसके बाद जो है आपको पेरेंट्स का जरूर कंसल्ट लेना है। जब आप चूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये भी आईईपी का ही पार्ट है, इंटरवेंशन प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो पेरेंट्स का रोल हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वेदर इन जनरल एजुकेशन, और जब स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये रोल और भी ज्यादा जो है वो अहम हो जाता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसे आप लोग जो है थर्ड स्टेप में जो है वो ध्यान में रखेंगे, जब आप प्रॉब्लम बिहेवियर्स को सिलेक्ट करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। ओके। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। नाउ मूव टू द फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवार्ड। अब अब जब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन करने की, तो इससे पहले कि हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स का करंट लेवल जानने की प्रयास करें कि बिहेवियर प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म की बात करेंगे, है ना, हमको कुछ घटाना बढ़ाना है, कम ज्यादा करना है। अब कम ज्यादा करना है तो वो नंबर के रूप में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सब उससे पहले हमें रिवार्ड की जरूरत पड़ेगी, पुरस्कार की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये जो आपका कार्य है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, जब आप टेक्निक यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है ये हेल्पफुल होगा रिवार्ड्स का यूज करना। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवार्ड है क्या, है ना, पहले से ही हम पहचान करें। तो ये आपका हम फोर्थ स्टेप में जो है वो रखा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवार्ड, पुरस्कारों की पहचान करना। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो The identification of reward is an important step in the development of BMP. BMP में सबसे important step जो है रिवार्ड का, क्योंकि आपको जैसा बताया कि ये बहुत ही आगे जो है वो अहम भूमिका निभाने जा रहा है, तो इसीलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे पहले से ही हम चूज करके रख लेते हैं। अब बात आती है कि पहचान करनी है, तो भाई पहचान कैसे करेंगे, तो उसके कुछ तरीके बता रखे हैं। या तो आप डायरेक्टली बच्चे को ऑब्जर्व करिए, है ना, जब आप असेसमेंट करते हैं तो ऑब्जर्व करिए कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है ना, वही तो उसके लिए पुरस्कार का काम करेगा, रिवार्ड का काम करेगा। या फिर बच्चे से डायरेक्टली पूछ लीजिए, भाई आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है आपको, है ना, पेरेंट्स से पूछ लीजिए, केयर टेकर से पूछिए। ओके। आप उसकी केस हिस्ट्री भी, आपको याद है केस हिस्ट्री में भी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का कॉलम आता है, आप उससे भी आप पता कर सकते हैं कि उसकी रिवार्ड हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी चीजें उसके फेवरेट है, कौन कौन सी चीज उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करते हैं, या फिर रिवार्ड प्रेफरेंस चेकलिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में मैंने आपको जो है वो उस चेकलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। तो आप जो है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसको, इससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि पहचान तो ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, यहाँ पर केस हिस्ट्री का यूज किया जा रहा है, चेकलिस्ट का यूज किया जा रहा है, इनके द्वारा हम पहचान कर लेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये रिवार्ड होता क्या है, ये पुरस्कार होता क्या है। ठीक है। आगे हम लोग एक रिइंफोर्समेंट मेथड पढ़ेंगे, उसको जो है उसमें जो अहम भूमिका निभाता है दैट इज रीइंफोर्सर। और वो रीइंफोर्सर का ही सिंपलेस्ट नाम लेमन लैंग्वेज में हम लोग जो है उसको रिवार्ड के नाम से जानते हैं। रिवार्ड एक्चुअल में होता क्या है, पुरस्कार। हम सबको बहुत अच्छा लगता है पुरस्कृत होना, रिवार्ड मिले, है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप है जिसमें टीचर जो है बच्चे ने कुछ भी अच्छा कार्य किया है उसको जो है वो रिवार्ड दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक है। और सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा किया। तो हम सबको पुरस्कार पाना, ये ह्यूमन नेचर है कि बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और जब हम उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाने जा रहा है। रिवार्ड एक्चुअल में होता क्या है, रिवार्ड आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ चेंजिंग बिहेवियर, सबसे इम्पोर्टेंट साधन है एक तरह का बिहेवियर चेंज करने के लिए। अब इसको आप परिभाषित कैसे करोगे, द इवेंट दैट हैपेंस आफ्टर अ बिहेवियर विच मेक्स दैट बिहेवियर टू अकर अगेन इन फ्यूचर इज कॉल्ड रिवार्ड। हम ऐसे बिहेवियर पर बच्चे को पुरस्कृत करेंगे और बिहेवियर करने के बाद करेंगे,
इवेंट देन हैपेंस आफ्टर अ बिहेवियर, बाद में करेंगे। किस बिहेवियर पे आप करने जा रहे हैं, उसी बिहेवियर पे करेंगे जिसको आप चाहते हैं कि ये भविष्य में बार बार होए और दोबारा जरूर होए। ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर होगा, डिजायरेबल बिहेवियर होगा, है ना, और अडेप्टिव बिहेवियर होगा। उसी के लिए तो हम रिवार्ड देंगे ना। तो नाउ मूव टू द रिवार्ड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैनी थिंग्स और इवेंट्स कैन एक्ट एज अ रिवार्ड फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी चीजें हैं, खाली वस्तुएं ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो कि रिवार्ड का कार्य कर सकती है। तो गाइस ब्रॉड लेवल पे हम जो है रिवार्ड्स को दो भागों में बांट रहे हैं, प्राइमरी रिवार्ड्स और सेकेंडरी रिवार्ड्स। तो प्राइमरी रिवार्ड्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे, और बाकी ये सारे के सारे जो है वो सेकेंडरी या द्वितीयक पुरस्कार जो है हम लोग जिसे कहते हैं। तो प्राइमरी रिवार्ड्स का अर्थ क्या होता है, प्राइमरी रिवार्ड जिसे हम लोग प्राथमिक पुरस्कार भी कहते हैं। प्राइमरी रिवार्ड्स आर ईटेबल एंड ड्रिंकेबल थिंग्स लाइक बाय चिल्ड्रन। बच्चे की पसंद की वो सारी खाने योग्य और पीने योग्य जो पदार्थ हैं या जो चीजें हैं वो सारी जो है वो क्या होती हैं, प्राइमरी रिवार्ड्स होती हैं। गाइस प्राइमरी रिवार्ड्स और सेकेंडरी रिवार्ड्स में हम जब अंतर करने का प्रयास करते हैं तो सीधा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी रिवार्ड्स जो है सीधे सीधे हमारी बायोलॉजिकल नीड से जो है वो कंसर्न होता है, ठीक है, हमारी शारीरिक आवश्यकता से संबंधित होता है। और इसकी आवश्यकता को, इसकी नीड को जो है वो हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बाय बर्थ जो है वो हम इसको जो है वो हम इसकी आवश्यकता को जो है वो समझते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में गाइस सेकेंडरी रिवार्ड्स जो होते हैं, जैसा कि आपको मैं आपको टाइप्स में बता रही कि सेकेंडरी रिवार्ड जैसे मटेरियल रिवार्ड, सोशल रिवार्ड, एक्टिविटी रिवार्ड, टोकन रिवार्ड, प्रिविलेजेस रिवार्ड, ये हमारे बायोलॉजिकल नीड से नीड से जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इन सबकी आवश्यकता, वेदर कोई सामग्री है, वेदर सोशल रिवार्ड है, एक्टिविटी है, या कोई टोकन है, या कोई विशेषाधिकार है, इन सबकी आवश्यकता हमने इस एनवायरनमेंट में आ करके जन्म लेने के बाद सीखी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो है वो डिफरेंस है, ये डायरेक्टली हमारी बायोलॉजिकल नीड से जो है वो संबंधित नहीं है, सेकेंडरी रिवार्ड या द्वितीयक पुरस्कार। अब इन सेकेंडरी रिवार्ड्स में कौन कौन से रिवार्ड्स आते हैं, सबसे पहला है इसमें मटेरियल रिवार्ड, है ना, जिसे आप लोग सामग्री पुरस्कार भी जो है वो कहते हैं। मटेरियल रिवार्ड्स आर थिंग्स और आर्टिकल्स लाइक बाय चिल्ड्रन। कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे को बहुत पसंद हो, वो कुछ भी हो सकता है, घड़ी हो सकती है, कोई अगर जेंडर स्पेसिफिक लाइक चूड़ियां, बिंदी, पतंग, बॉल, कोई भी खिलौना, कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेशनरी का आइटम हो सकता है, वो बच्चे को जो बहुत पसंद हो, है ना, तो हम अच्छा कार्य करने पर या डिजायरेबल बिहेवियर करने पर हम एज ए रिवार्ड उसको वो मटेरियल जो है वो देते हैं। दूसरा जो आता है सामाजिक पुरस्कार, और सभी पुरस्कार की या पूरे इंटरवेंशन प्रोग्राम की बैकबोन जिसे मैं कह सकती हूँ, दैट इज सोशल रिवार्ड, सामाजिक पुरस्कार, जिसे जनरली हम जितने भी रिवार्ड्स आप यहाँ पर यूज करेंगे, चाहे वो प्राइमरी रिवार्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का सेकेंडरी रिवार्ड हो, उसके साथ आप सोशल रिवार्ड को जो है वो जरूर जो है वो साथ में हम लोग जो है वो लेकर के चलेंगे। अब सोशल रिवार्ड होते क्या है, सोशल रिवार्ड है वर्बल प्रेजेस और साइंस ऑफ एप्रिसिएशन लाइक बाय चिल्ड्रन। बच्चे को जो पसंद हो, है ना, मौखिक प्रशंसा हो सकती है, पसंद की चीजें हो सकती है, जिसमें आप बच्चे को जनरली हम लोग कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, चाहे उसकी पीठ थपथपाना है, उसके गाल सहलाना है ना, उसके सिर पर हाथ फेरना है, आंखों से इशारा करना है, थंब का इंप्रेशन देना है कि वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो इसमें हम कोई वस्तु नहीं दे रहे, इसमें हम कोई खाने पीने की चीज नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बच्चे को ये चीज रीइंफोर्स कर रही है, दैट इज सोशल रिवार्ड। ओके, जिसको आप वर्बल प्रेज या साइन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो कह सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी रिवार्ड। ये एक्टिविटी रिवार्ड क्या है, सॉरी यहाँ पे प्राथमिक ही लिखा हुआ है, यानी गतिविधि पुरस्कार, कोई आप क्रिया, बच्चे के पसंद की कोई एक्टिविटी जो है वो करने के लिए आप दे रहे हैं। एक्टिविटी रिवार्ड आर एक्शंस और बिहेवियर्स लाइक टू बी परफॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन। बच्चे को ऐसी कोई भी एक्टिविटी,
चाहे वो झूले झूलना हो, साइकिल चलाना हो, कोई गेम देखना हो, कोई लूडो खेलना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसकी पसंद की हो, वो आप जो है उसको एक रिवार्ड के रूप में आप जो है वो उसको दे सकते हैं। चाहे वो उसका मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखना हो, चाहे उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, चाहे कोई मूवी देखना हो, चाहे पार्क में ले जाकर, ये सारे क्या है, एक्टिविटी रिवार्ड्स के रूप में आप जो है इसको दे सकते हैं। ना मूव टू द नेक्स्ट टोकन रिवार्ड। अब ये टोकन पुरस्कार क्या होता है? टोकन रिवार्ड्स, अब टोकन होता क्या है गाइस? गाइस जब हम लोग स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो टोकन रिवार्ड बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी, जो जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों में ही यूज की जाती है। टोकन एक्चुअल में क्या होता है? टोकन पुरस्कार ऐसे आइटम है जो अपने आप में मूल्यहीन है ना? तो यहाँ मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, जैसे कि मनी। मनी इज ऑल्सो अ टोकन। ओके, अब वो सिक्का है या वो नोट है, कागज का है ना, वो धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, वो अपने आप में मूल्यहीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है। लेकिन अन्य चीजों के साथ सहयोग के माध्यम से मूल्य प्राप्त करते हैं, मीन्स हम ये दैट थिंग्स, दैट कॉइन और दैट नोट गेन वैल्यू थ्रू एसोसिएशन विद अदर थिंग्स। जब उनको दूसरी चीजों के साथ जोड़ दिया जाता है, लाइक 5 रुपए का जो नोट है, 100 रुपए का जो नोट है, अब दोनों ही कागज के हैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके जो नंबर लिखा हुआ है, उसकी जो वैल्यू है, जब हम उसको दूसरी चीजों के साथ जोड़ देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो टोकन लाइक स्टार, अब ये स्टार ना बच्चा खा सकता है ना इसे खेल सकता है, फिर भी हम स्टार, वेरी गुड, कॉपी के ऊपर गुड लिखे होते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बचपन में अपनी कॉपीज पे गुड गिना करते थे, भाई वो गुड को ना तो हम खा पा रहे हैं ना खेल पा रहे हैं, फिर भी बड़े इंपॉर्टेंट है ना? दैट आर टोकन, वो हमारे लिए टोकन का काम करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एसोसिएटेड है हमारे गुड बिहेवियर से, हमारे टीचर की हैप्पीनेस से, टीचर के ये हमारे जो है डिजायरेबल बिहेवियर से। तो इसीलिए जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं टोकन पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका प्रिविलेजेस रिवार्ड। प्रिविलेजेस रिवार्ड क्या होता है? प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार। जैसे कि प्रिविलेजेस पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है। ये होता है लाइक स्पेशल स्टेटस, पोजीशन व्हिच एवरी चाइल्ड लाइक टू ऑक्यूपाई, है ना? अब हम सब क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम लोग जो है ग्रुप का लीडर बने, हमें कुछ इंपॉर्टेंस मिले, वो स्टेटस, वो पोजीशन जो सब बच्चे चाहते हैं कि हमको मिलने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिविलेजेस रिवार्ड। द प्रोसीजर ऑफ गिविंग these rewards involve placing the child in any status position in which makes him feel important, जहां पर हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अभी अगर कैप्टन है किसी टीम का, क्रिकेट टीम का, तो वो भी प्लेयर ही है ना, दूसरे भी प्लेयर हैं, लेकिन उसका क्योंकि वो जो प्रिविलेजेस है, वो जो उसको स्पेशल स्टेटस है कैप्टन, उसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है, और उसको अपनी दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो प्लेयर हैं, उससे अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और उसकी उसके डिसीजंस की, उसकी बातों की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो ज्यादा दी जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेजेस रिवार्ड। जैसा कि पिक्चर के माध्यम से जो है वो दिए जा रहे हैं, बच्चे को टीचर क्या दे रही है, एक बैच लगा करके दे रही है। अब उसको चाहे वो उस गेम का, उसके ग्रुप का लीडर जो है वो बनाया जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं विशेष अधिकार। ये भी एक प्रकार का जो है वो सेकेंडरी रिवार्ड है। तो गाइस ये हमने रिवार्ड्स देखे कि कितने प्रकार के रिवार्ड होते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिवार्ड्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करी ना। मूव टू द कि हमें जब कि बच्चे के लिए जब हम रिवार्ड जो है सेलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या चीजें जो है हम लोग कौन कौन से जो है गाइडलाइंस हैं जो हमारे को जो है रिवार्ड को सिलेक्ट करने में जो है वो मदद करेगी। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है बच्चे का बिहेवियर, बच्चे से डायरेक्टली पूछिए, पेरेंट्स से ये सब हमने ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस करा है। रिवार्ड प्रेफरेंस चेकलिस्ट का यूज करना है, बच्चे की केस हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, और खासतौर से ये एक पॉइंट आपका 6 नंबर का मिस हो गया वहां पर, कि ऐसे रिवार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं जो इजिली अवेलेबल हो, और कैसे हो, डिस्पेंसेबल हो, है ना, ऐसे आसानी से उपलब्ध भी हो जाए आपके जो है। और दूसरी चीज जो है, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं होना चाहिए जो आपकी जेब पे भारी पड़े, है ना, हमने वो चीज भी देखनी है। और ऐसे भी पुरस्कार नहीं दे सकते हैं कि रोज आप ऐसी कोई खाने की वस्तु आप उसको बार बार दे रहे हैं जो कि वो बच्चे के हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक हो रही है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं आपको जो है वो
देखनी है, ताकि आप ऐसा रिवार्ड दीजिए जो आप आसानी से बच्चे को दे सकें, है ना? आसानी से जो है वो उपलब्ध करा सकें। ये ना हो कि इतनी बड़ी चीज़ हमने बोल दी है, बोल तो दिए, लेकिन हम उसको प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, जिनको हमें रिवार्ड को सिलेक्ट करते समय जो है वो ध्यान में रखना है। अब मैं बार-बार चर्चा की है कि रिवार्ड प्रेफ़रेंस एक चेकलिस्ट होती है। ऐसी चेकलिस्ट एनआईएमएच के द्वारा जो है प्रिपेयर की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन, सिकंदराबाद। और ये जो है चेकलिस्ट ऑलरेडी जो है वो बुक्स में दे रखी है, अब है ना? तो आप जो है इसको देख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए इसे स्कैन करके यहाँ पेस्ट करने का प्रयास किया है। तो अब ये यहाँ पे गाइस, जितने भी हमने रिवार्ड्स करे हैं, प्राइमरी मटेरियल, सोशल रिवार्ड, एक्टिविटी रिवार्ड और प्रिविलेजेस रिवार्ड, टोकन रिवार्ड, ये सारे जो रिवार्ड्स हैं गाइस, ये इनके आपको देखिए एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ हर बच्चे की ये जो चेकलिस्ट जो है वो अलग से बनाई जाएगी, और ये आईपी के फॉर्मेट जो है में, या आईपी के फाइल में जो है वो ये लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे का नाम, एज, क्लास, है ना, जेंडर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस चेकलिस्ट को यूज कैसे करना है, सिंपल सी बात है। उन्होंने आपके लिए आपका काम आसान कर दिया है कि प्राइमरी रिवार्ड में एक लिस्ट बना दी है ना? बनाना, बिस्किट्स, मिल्क, ये सारे ईटेबल और ड्रिंकेबल चीजें इसमें डाल दी उन्होंने। अभी आपको सिर्फ क्या करना है कि इनमें से कौन-सी चीज़ पसंद है। अभी हो सकता है कि बच्चे की पसंद की चीज़ इसमें हो और ना भी हो। अगर है तो आप सिंपली उसको टिक कर दीजिए, ठीक है जी, उसको बनाना भी पसंद है और उसको जो है वो स्वीट्स भी पसंद है। ये 2 चीज़ें उसको पसंद है ना? एप्पल पसंद है, 3 पसंद। अब मान लीजिए कि बच्चे को जो पसंद है वो तो इस लिस्ट में ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा है, इसको फ्लेक्सिबल बनाया और आपको ये 4 कॉलम सारे जितने भी आपके जो टाइप्स हैं उनमें सब में खाली दे दिए। तो अभी आप यहाँ पर बच्चे की पसंद का आइटम जो है भर के और फिर उसको टिक कर सकते हैं। अभी आपके लिए आसान हो गया, आपने जब इसको पूरी चेकलिस्ट को जब ऑब्जर्व करा, बच्चे को या केस हिस्ट्री के माध्यम से देखा या केयर टेकर्स या पेरेंट्स से पूछा, और बस अब आपके टिक है, तो आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी रिवार्ड। अब आपको वो रिवार्ड जो है वो रेडी रखने हैं जब आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका ये जो बीएमपी है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, और भी ज्यादा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो होगा। आई होप कि आपको ये गाइस समझ में आया होगा। लाइक प्रिविलेजेस, टोकन रिवार्ड, है ना, जैसे हमने डिस्कस करा। तो ये सारी चीजें जो है, और यहाँ पे लास्ट में बच्चे, टीचर जो है वो अपने साइन करेगी कि ये चेकलिस्ट जो है वो इस तरह से फिल कर दी गई है। और अभी इसको आप, इसका फायदा क्या है इस चेकलिस्ट को रिटर्न रिकॉर्ड करने का, कि अगर ये फाइल ये किसी और के साथ हैंड ओवर होती है, तो वो भी जो है इसे यहीं से ही कंटिन्यू करेगा, उसे दोबारा से उन सब चीजों को करने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। गाइस, तो आज का सेशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन का थर्ड और फोर्थ स्टेप्स को जो है वो कवर करने का प्रयास किया है। डिटेल में हमने जानने का प्रयास किया है कि रिवार्ड क्या होता है। रिवार्ड अलग से भी एक टॉपिक है गाइस, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले सेशन में, आने वाले वीडियो में जो है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग या बेसलाइन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर या असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर की मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से अपकमिंग 2 वीडियोस में जो है आपका ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिना किसी झिझक के और हेजिटेशन के। ठीक है गाइस। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स हैं गाइस जो मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैम हमें जो है वो आपके अपकमिंग सेशन का या जो सेशन है, जब भी आप वीडियो डालते हैं तो हमें उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं प्रेस करा है। बेल आइकॉन प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास में जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही नया वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। तो वो आप श्योर कर लें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस किया है नहीं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच।